हमने अपनी पिछली वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल स्किल्स, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली some measurable goals that are established for specific group of students over a set period of time। एक मखसूस वक्त और मखसूस जो स्टूडेंट्स हैं, चंद मखसूस स्टूडेंट्स के लिए जो measurables गोल्स हैं वो सेट किए जाते हैं। जो measurable गोल्स मखसूस वक्त में मखसूस बच्चों के लिए सेट किए जाते हैं उन्हें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ना सिर्फ इनका पर्पस ना सिर्फ जो है वो स्टूडेंट्स की ग्रोथ इन क्लासरूम करना है, बल्कि ये टीचर्स के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये कह रहा है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ SLO is to improve students' growth in every classroom, and equally important purpose of SLOs is to provide the evidence of each teacher's instructional impact on student learning। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं बल्कि ये टीचर्स के इम्पैक्ट को भी मेजर करते हैं कि उसने स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाला है। और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की वो ये है कि ये 20 से 35% जो है 20 से 35% ऑफ द इवेल्यूएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स की इवेल्यूएशन जब हम करते हैं तो उसकी 20 to 35% ऑफ द इवेल्यूएशन जो है वो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव SLO से हो जाती है। आज हम इसके चंद एक MCQs करते हैं, which is the component that serves as the indicators of teacher impact on the students academic growth। academic growth के ऊपर टीचर का इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट की एकेडमिक ग्रोथ के ऊपर टीचर्स का जो इम्पैक्ट है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है, वो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव SLOs। then SLO stands for student learning objective are the measurable instructional goals established for the specific group of students over a set period of time। SLOs are the measurable instructional goals। मैंने आपको पहले ही ऊपर थ्योरी में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि ये measurable इंस्ट्रक्शनल गोल्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और सेट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें इंक्लूड होता है। व्हाट इज स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव? स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव is a measurable academic goal informed by available data that government set by teachers and students। जो स्टूडेंट्स और टीचर्स से जो है वो गवर्नमेंट सेट करवाती है। गवर्नमेंट डिटरमाइंड SLOs आर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेड लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट आर measurable focused on the growth in the student learning and aligned to the curriculum standard। yes, it is true। CAS stand for Teacher Keys Effectiveness System, and the SLO process improves teaching practice by ensuring that educators have in-depth understanding of the course standards। कोर्स स्टैंडर्ड्स की समझ एजुकेटर्स को है। यस, इट इज़ ट्रू। नो व्हाट सब्जेक्ट कंटेंट एंड स्किल्स ईच स्टूडेंट हैज़ एट द बिगनिंग ऑफ द कोर्स। जब कोर्स कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स जो है वो एक टीचर शुरू करने लगा है तो उसके बारे में स्टूडेंट्स को पहले से ही नो हाउ है, थोड़ा बहुत उसे इल्म है या नहीं है, ये भी जो है वो इंश्योर करवाते हैं एजुकेटर। एंड सेट गोल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। यस, एग्जामिन आउटकम्स टू डिटरमाइन नेक्स्ट स्टेप। यस, ऑल ऑफ दीज
All of these are included in the process that improves teaching practice by ensuring that indicators. To see the pupil doing and try to do the same is called learning by imitation. वो करना जो बाकी लोग कर रहे होते हैं वो नकल करना, ये लर्निंग बाय इमिटेशन कहलाता है. द एक्ट ऑफ इमिटेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. ये जो एक दूसरे को कॉपी करना, नकल करना जो है, ये एक्ट जो है ना वो पूरी ज़िंदगी जारी रहता है. इज़ कंसर्न विद द ऑब्जर्वेशन, यस. इज़ कंसर्न विद द रिपीटेशन, बार बार भी करते हैं, यस. यस, ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है. इट इज़ द एक्ट ऑफ इमिटेशन एंड इंडिविजुअल दैट ऑब्जर्व द अदर पीपल डूइंग वर्क. बाकी लोग जो काम कर रहे होते हैं. मेक एफर्ट्स टू डू द वर्क बाय हिमसेल्फ, फिर वो बंदा खुद कोशिश करता है, ये भी ठीक है. मेक एफर्ट्स टू परफॉर्म द सेम बाय हिमसेल्फ, वैसा का वैसा करने की ही कोशिश करता है इंडिविजुअल जो है. यस, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट द कंसर्न विद द लर्निंग बाय इमिटेशन. का ये एक्शन नहीं होता. सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द मैथमेटिक्स, ये करेक्ट आंसर है. डिलीवरी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्न विद लर्निंग बाय इमिटेशन. डिलीवरी ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वर्ड कोई प्रोनाउंसिएट करते हैं तो जो दूसरे को देख के करते हैं हम, तो एक किस्म का हम लर्निंग बाय इमिटेशन ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हम कॉपी कर रहे होते हैं. In the learning by insight, an individual employs his cognitive abilities for solving his problems. Yes, learning by insight में जो है वो cognitive abilities for solving his problems को employ करता है individual. Insight is a process in which an individual use the previous knowledge. Insight में no. Deliberately attempt, yes, uses the previous knowledge को भी यूज़ करता है. इंसाइटिंग के प्रोसेस में. डेलिबरेटली अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यस. आइडेंटिफाई द इररेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम के जो इररेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करता है लर्निंग बाय इंसाइट में इंडिविजुअल. एम्प्लॉय द लर्निंग बाय इंसाइट अप्रोच. एन इंडिविजुअल कैन benefit himself from various solutions of the problems and thereby increase his capacities, increase his learning, determine his future line of the action. Yes, all of the above is the correct answer. An individual learns through trial and error प्रोसेस के ज़रिए लर्न करता है इंडिविजुअल. इमिटेशन के ज़रिए से भी करता है और इंसाइटिंग प्रोसेस से भी करता है. ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लर्निंग थ्रू इंसाइट. लर्निंग थ्रू इंसाइट का सेंट्रल पॉइंट क्या है? इंस्टेंटली सॉल्व ए प्रॉब्लम. इंस्टेंटली सॉल्व ए प्रॉब्लम जो है वो इसका सेंट्रल पॉइंट है लर्निंग बाय इंसाइट का. इन लर्निंग बाय इंसाइट एन इंडिविजुअल has an understanding of the environment. Yes, learning by insight, an individual knows the benefits of the solution of the problem, concisely makes efforts to solve a problem. All three. An individual has an understanding, knows the benefits, concisely makes efforts. In learning by doing, लर्निंग कम्स थ्रू स्किल्स, क्योंकि डूइंग है तो इसके लिए स्किल्स चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसाइडेड इन लर्निंग बाय डूइंग गोज टू अचीव डिफिकल्टी कन्फ्रंटेड, स्किल्स नेसेसरी फॉर द सोल्यूशन ऑफ द डिफिकल्टी. लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, एटीट्यूड, स्किल्स एंड इंक्रीज इन स्किल्स. लर्निंग जो है वो ये प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर, एटीट्यूड और स्किल्स में जो है वो चेंज आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉ ऑफ लर्निंग. लर्निंग ऑफ रेडीनेस भी होता है, लर्निंग ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस भी होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ मॉडिफिकेशन जो है इज नॉट इंक्लूडेड इन द लॉ ऑफ लर्निंग.
Learning cannot become meaningful unless an individual is not इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, मीनिंगफुल नहीं हो सकती लर्निंग अगर इंडिविजुअल फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है और इमोशनली भी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल साबित नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल which of the following has a significant role in the learning process? Desire, previous knowledge, mental level, all three these all three are important in learning process. Readiness means mentally preparation for the learning. आप mentally तौर पर prepare होते हैं कि आप कुछ सीखने जा रहे हैं। All components of SLO's process promote reflection, collaboration, and improvement of teacher practice. SLOs serve as one of the measure of student growth for the state teacher evaluation model and may represent 20 to 30%। मैंने पीछे जो है अपने लेक्चर में जो है वो थ्योरी में ये बताया है कि 20 से 30%, 35% जो है इवेल्यूएशन जो है वो SLO से होती है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और SLOs आर स्टेटमेंट्स दैट स्पेसिफाई व्हाट स्टूडेंट्स विल नो, बी एबल टू डू और बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट when they have completed or participated in program, project, activity. In all these three tasks, student learning outcomes or SLOs are statements that specify what students will be able to do or be able to demonstrate when they have completed a program, an activity or a course. Outcomes are usually expressed as outcomes की एक्सप्रेशन जो है वो नॉलेज की शक्ल में, एटीट्यूड, स्किल्स और वैल्यूज़ के तौर पे भी आउटकम्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स लर्निंग इज़ द अल्टीमेट मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ द टीचर एंड इंस्ट्रक्शनल लीडर। One component of the teacher key effectiveness system TKS is student growth. For teacher of tested subjects, this component consists of student growth percentile measure. Tested subject include reading, English language, arts, mathematics, science and social study of the grades of 4 to 8. Non-tested subjects include all courses not listed as tested subjects. Approximately 70 to 75% of all teachers teach non-tested subjects for at least some portion of the instructional day. Yes, it is true. As a measure of teachers' impact on student learning, SLOs give educators, school system and state leaders an additional means by which to understand, value and recognize success in the classroom level. की SLOs are important on classroom level. The primary purpose of SLO is to improve students learning at classroom level. Primary purpose तो classroom level पर होता है. And equally important purpose of SLO is to provide evidence of each teacher's instruction impact on student learning. Yes, it is true. Which of the following is closely associated with the effectiveness of the law of effect के साथ किसका closely जो है association है learning? Meaningful of an act for a child means what extent? Meaningful act for a child, the particular learning can be beneficial for him. The particular learning can be beneficial for him in future. The particular learning can be socially beneficial for him. Attitudes, all of the above. Attitudes refers to the inner state of an individual which
influences the selection of activity, adoption of activity, and the understanding of an activity, all of the above. Thoughts and ideas of the individual are termed as thoughts and ideas are termed as attitude. Which of the following question is frequently raised in the condition of learning? ये कौन सा जो है क्वेश्चन ज़्यादा रेज किया जाता है लर्निंग में? विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस? ये फैक्टर जो है ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर रेज किया जाता है कि विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस. द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन के साथ जो है वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स का ताल्लुक होता है. एटीट्यूड वैल्यूज़ जो है वो अफेक्टिव डोमेन में जो है वो आती हैं, और साइकोमोटर डोमेन में जो है फिजिकल एंड मोटर स्किल्स जो हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आती हैं. द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ यस कॉग्निटिव डोमेन इंटेलेक्चुअल स्किल्स है फोकस उसका, और अफेक्टिव डोमेन जो है वो वाज क्लासिफाइड बाय क्रैथहोल जो है उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था. अफेक्टिव डोमेन की जो है वो 5 सब ग्रुप्स या लेवल हैं, जिसको हम एवरोक वर्ड के साथ हमने पिछली अपनी वीडियो में भी मैंने बताया था कि इजीली आप इसको याद कर सकते हैं. एवरोक, अटेंडिंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग. तो लोएस्ट लेवल जो है ये लोएस्ट लेवल होता है, ठीक है. यहाँ से शुरू होते हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं. अटेंडिंग जो है वो आपका लोएस्ट लेवल है, और हाईएस्ट लेवल जो है वो आपका क्या है? करेक्टराइजिंग. सी, करेक्टराइजिंग. राइट ऑर्डर फॉर सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन. अब देखिए राइट ऑर्डर पूछ रहा है वो. एवरोक आपको याद होगा तो राइट ऑर्डर खुद ब खुद अटेंडिंग, वैल्यूइंग, यहाँ देख लेते हैं. अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है. और यहाँ पे देखें आप अटेंडिंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजेशन, ठीक है. ये आंसर जो है वो करेक्ट है. विलिंगनेस टू अटेंड टू ए पर्टिकुलर फेनोमेना इज, विलिंगनेस जो है वो टू अटेंड ए पर्टिकुलर फेनोमेना इज़ अटेंडिंग या रिसीविंग, इसे बोलते हैं आप अफेक्टिव डोमेन में. इफ़ ए टीचर यूजेज एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट फॉर 2 डिफरेंट क्लास सेक्शंस इट इज़ कॉल्ड 1 SLO. 1 SLO बनाते हैं इसके लिए. कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन के जो हैं वो 6 सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स, और इसको हमने वर्ड कसास लिख के जो है वो इजीली याद किया जा सकता है. कसास, नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन. द लोएस्ट लेवल इज़ कॉल्ड नॉलेज. लोएस्ट टू हाईएस्ट हम जाते हैं, ठीक है. और हाईएस्ट लेवल जो है वो आपका क्या है? वो इवैल्यूएशन है. द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स कॉग्निटिव डोमेन इज़ नॉलेज, मैंने अभी आपको बताया है, नॉलेज, comprehension, application, analysis, synthesis और evaluation. Knowing और memorizing and recalling is called knowledge. Knowledge जो है memorize and recalling, जो recall करते हैं आप information को किसी भी particular subject से related. Which subgroup of affective domain is focused on act participation is called responding. Taxonomy of एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है और या टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो कब किसने प्रेजेंट की थी या कब प्रेजेंट हुई थी? वो 1956 में प्रेजेंट की गई थी, और उसे बेंजामिन एंड ब्लूम ने जो है वो उसे प्रेजेंट किया था. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स. 3 डोमेन्स हैं इसकी: अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन. द प्रोसेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड enables an individual to lead successful life. Yes, enables an individual to adjust in society. प्रोसेस ऑफ चेंज जो है ये भी ठीक है.
enables an individual to develop his abilities, ये भी ठीक है, all of the above. The change in an individual occurs when he intends to change, उसकी मर्जी भी शामिल हो कि वो उसमें चेंज आना चाहिए. passes through an experience से गुजरता है, फिर वो लर्निंग प्रोसेस से गुजरता है. The change due to experience is permanent, continue throughout his life and pave the way to new changes. Which of the following is included in the concept of learning? process and change, process, change and experience जो है वो concept of learning में आता है. ये तमाम the change due to learning is concerned with enable an individual to perform his role. To grasp the meaning of the material is comprehension. comprehension जो है ये cognitive domain की जो second level है, lowest to highest, second जो है second last, वो आपका comprehension है. स्टूडेंट जो है अगर मीनिंग को मटेरियल किसी भी मवाद के मीनिंग को समझ सकता है, समझ लेता है उसे, तो वो comprehension लेवल पर मौजूद होता है. तो यूज़ प्रीवियस लर्न मटेरियल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं न्यू सिचुएशन में, तो वो आपका एप्लीकेशन कहलाता है. और अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स जो है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस. ये एनालिसिस कहलाता है. टू पुट आइडियाज़ टूगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल, अगर कुछ नया आपने बनाना है और आप जो है वो आइडियाज़ को इकट्ठा करके कुछ एक नया आइडिया बनाते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं. और टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ द मटेरियल, जानने के लिए मवाद की वैल्यू और उसकी वर्थ जानने के लिए जो है जानने लग जाता है जब स्टूडेंट, तो उसे आप इवैल्यूएशन कहते हैं. दी डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल. डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. ठीक है. इन लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर एन इंडिविजुअल हैज़ नो ऑलरेडी अवेलेबल सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम्स. उसके पास पहले से जो है वो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता ट्रायल एंड एरर में, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर में. इन लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर एन इंडिविजुअल carries on his work unless he finds an appropriate solution. जब तक वो नहीं तलाश कर लेता तब तक वो अपना काम जो है वो जारी रखता है. Which of the following is the first step of the learning by trial and error? Learning by trial and error का जो पहला स्टेप है वो ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर long-term measurable academic goals, or student learning objectives should focus on priority content by measure by appropriate source of evidence and include specific targets, student mastery or progress. Student learning objectives are used as a measure of student learning by all educators participating in educator evaluations. एजुकेटर्स की एवेल्यूशन सिस्टम में जो है वो SLOs जो हैं वो यूज़ होते हैं एज ए मेजर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग. ईच SLO's assessment use a specific tool to measure how well students are achieving SLOs. Yes, it is true. एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक. होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.